जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? ये कम्युनिकेशन की हमारी 8वीं क्लास है और इस क्लास में हम कंप्लेन हैंडलिंग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। ये ज़हन में रखें कि दुनिया में किसी भी जगह पे चले जाएं, कहीं ना कोई आपको कंप्लेन करता हुआ बंदा नज़र आएगा। और ज़्यादातर जो मसले हैं ना वो कंप्लेंट्स के साथ स्टार्ट होते हैं। मैं बल्कि लोगों को कहता हूँ कि दुनिया में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी मसले हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, वो कंप्लेन से स्टार्ट होते हैं, कंप्लेन से रिलेटेड है। यानी कि कोई ना कोई बंदा कंप्लेन लेके आएगा और उसके बाद दूसरे बंदे का बिहेवियर ठीक नहीं होगा और वहाँ से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा और वो कन्फ्लिक्ट जो है ना वो जंग की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। अभी आप देखें ये जो अमेरिका और ईरान की जो जंग है किस ना हुई, ये कंप्लेंट्स के ऊपर स्टार्ट हुई कि वो अमेरिका ने कंप्लेन करनी शुरू कर दी, फिर ईरान ने कंप्लेन शुरू कर दी और वो कंप्लेंट्स बढ़ती चली गई यहाँ तक कि जंग होगी और वो जंग ख़त्म हो ही नहीं रहे। इस वक्त भी दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते चले जा रहे हैं। जब वो अमेरिका कुछ कह देता है, फिर ईरान कुछ कह देता है, ईरान कुछ कह देता है, फिर अमेरिका कुछ कह देता है। आप देखेंगे कि दोनों साइडों से सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन्स हैं और वो जो कंप्लेन है वो इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट बन गया हुआ है आपके सामने। तो दुनिया में जब भी कोई कन्फ्लिक्ट बनता है तो उसके पीछे कोई कंप्लेन होती है। तो कंप्लेन की कम्युनिकेशन या कंप्लेन रिजॉल्व जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दुनिया में। अगर आपको ये चीज़ आती हो, अगर आपके पास ये फन हो कि कोई बंदा आपके पास कंप्लेन लेके आए और आप उसको एड्रेस कर लें तो दो उसके नतीजे निकलेंगे। पहली बात तो ये है कि वो अगर आप कोई शॉप चला रहे हैं या आपका कोई ब्रांड है तो वो आपका मुस्तकिल कस्टमर बन जाएगा। यानी वो फिर दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो आपका कस्टमर जो है वो मुस्तकिल रहेगा आपका साथ, क्योंकि आपने उसकी कंप्लेन मुका दी और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ बिहेव किया, जो ज़ाहिर रेयर है पूरी दुनिया के अंदर। और दूसरा जो होगा ना फ़ायदा वो ये होगा कि वो एक जो कन्फ्लिक्ट बनने वाली थी कंप्लेन, उससे आप बच गए। हो सकता है बाद में आपकी एक रवैये की गलती की वजह से वो पिस्तल निकाल लेता और पिस्तौल निकाल के आपको शूट कर देता। जितनी भी मैंने कहा लड़ाइयाँ होती हैं, सर खुलते हैं, चीज़ें टूटती हैं, गोलियां लगती हैं, लोग एक दूसरे को मारते हैं, वो कंप्लेंट से स्टार्ट होती है। तो अगर आपने कंप्लेन को रिजॉल्व करवा लिया या रिजॉल्व कर दिया तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपकी जान बच गई। पहले वो कस्टमर आपका मुस्तकिल बन गया, रिलेशन है तो रिलेशन मुस्तकिल हो गया और उसके साथ साथ आपकी जान भी बच गई, क्योंकि वो जो बॉइलिंग हो रहा था ना अंदर से बंदा, उससे आप बच गए। तो ये दो चीज़ें अगर आपको मिल जाएं तो दुनिया में और क्या चाहिए आपको। अब सवाल ये है कि ये जो कंप्लेन रिजॉल्व करने की जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह काम करती है। देखें उसका बड़ा सिंपल मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ और ये फार्मूला जो है वो आपके बड़ा काम आएगा। कराची के अंदर ये रियल वाक़या है मेरी ज़िंदगी का, मेरे एक दोस्त का। कराची के अंदर मेरे दोस्त ने एक बेकरी खोली। अब उसने केक बनाता था, वो नए नए केक स्टार्ट किए हुए थे उसने। तो हुआ ये कि वहाँ पे एक बंदा जो था ना वो केक लेके गया और जब उसने केक काटा तो उसमें से चूहा निकला है, मरा हुआ चूहा, छोटा सा होता है ना, छोटे चूहे जो होते हैं मरे हुए, वो निकला है। अब चूहा निकला है उसमें से एक केक के अंदर से। तो अब वो बंदा जो ज़ाहिर है वो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल होगी उस बंदे की और किस कदर उसको गुस्सा होगा। तो उसने क्या किया कि वो केक लेके वहाँ आ गया और उसने केक सामने रखा, साथ वो चूहा रखा और वहाँ पर उसने शोर शराबा शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि इतना फ्यूरियस आदमी कि ऐसा लगता था कि दीवारें तोड़ के बाहर निकल जाएगा। और वो जस्टिफाइड था, जस्टिफाइड भी था। मीनवाइल जो मेरा दोस्त था ना वो अंदर बैठ के देख रहा था और डरा हुआ था कि अगर बाहर आया ना तो हो सकता है कोई फटा हो जाए, तो अंदर ही बैठ के ना वो सिर्फ शीशे की दूसरी साइड से देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसका एक सेल्समैन गया उस बंदे के साथ और उसके बाद उसने उसके साथ कोई आर्गूमेंट किया। आर्गूमेंट करने के बाद वो बंदा जो बहुत नाराज़ था वो आया, वो बिल्कुल एक तो इजी हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। और थोड़ी देर बाद दोनों जो थे ना उन्होंने गपशप लगानी शुरू कर दी और जोक शेयर करने शुरू कर दिए। और उसके बाद जो सेल्समैन था वो गया और उसने फ्री से एक नया केक निकाला, उसको पैक करके दिया, साथ दो चार चीज़ें और जिसके अंदर रस होते हैं, बन होते हैं, वो भी उसने पैक करके दिए फ्री। और केक उसने कहा जी ये है आपका। और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ गले मिल के हाथ मिला के तो वो बाहर चला गया ग्राहक जो अपना केक उठा के। तो ये जो सेल्समैन था इसने उसको दरवाजे पर रुखसत किया, सलाम किया और उसके बाद ये मसला हल हो गया। अब वो जो दोस्त है जो मालिक है उस बेकरी का, वो अंदर बैठ के देख रहा है सारा प्रोसेस कि ये क्या हो रहा है।
जो ही वो गया कस्टमर, तो वो फौरी तौर पे से उसको बुलाया अंदर, बुला के उससे पूछा कि यार ये तूने क्या किया, कि एक नाराज आदमी था और ऐसा लगता था कि दीवारें तोड़ के वो निकल जाएगा इस बेकरी के अंदर से, तो तूने क्या किया। उसने कहा जी वो क्योंकि सारे ये हमारे किचन की गलती थी कि एक चूहा या चूहे का बच्चा जो है वो केक के अंदर गिर गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा फॉल्ट है और हमारे सिस्टम के अंदर कोई ना कोई खराबी है। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन थे कि मैं इनकार कर देता जी हमारा चूहा ही नहीं है, तो उसके बाद ज़ाहिर कन्फ्लिक्ट पड़ जाता। दूसरा मैं ये तस्लीम कर लेता कि जी हमारी गलती है, तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर यहाँ पे तो कोई बंदा नहीं आइंदा आना था, ये तो हमारे ऊपर एक मोहर लग जाती है कि हम बहुत ही नालायक और वाहियात लोग हैं और हमारे जो केक या हमारी जो प्रोडक्ट होती है उसके अंदर से कीड़े निकल आते हैं या चूहे निकल आते हैं या काकरोच निकल आते हैं, तो हमारी बेकरी बंद हो जाती है। मेरे पास बड़ा लिमिटेड टाइम था, उस लिमिटेड टाइम में मेरे जहन में आइडिया आया और मैंने वो आइडिया इस्तेमाल कर लिया। तो मालिक ने पूछा क्या आइडिया इस्तेमाल किया, कहने लगा मैं उसके पास गया, जाके उसे कहा जी ओ बहुत शुक्रिया सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारा एक स्ट्रेस ख़त्म कर दिया, जो बिल्कुल हम तंग आए हुए थे, ख्वार हुए हुए थे, आपने बड़ी मेहरबानी की सर, आप आ गए, नहीं तो हम बहुत ही परेशान थे। तो वो बंदा जो बड़े गुस्से में था वो कहता क्या मैंने तुम्हारा मसला हल किया। तो कहने लगा मैंने उसे कहा कि भाई ये एक चाइनीज़ कंपनी है यहाँ पे कराची के अंदर काम करती है, उन्होंने ये खसूसी केक बनवाया था जिसके अंदर उन्होंने चूहा डलवाया था, और ये जो चूहा है ये स्पेशल है, ये चाइना से आया हुआ था और उन्होंने इस केक के अंदर डलवाया था, हमने ये केक उसके लिए बनाया था, हमारा जो सेल्समैन है उसकी गलती से उसने ये आपको दे दिया और ये गलत पैक में चला गया। और चाइनीज़ जो थे वो मसलसल हमसे पूछ रहे थे कि कहाँ है हमारा केक, और हम उसको टाल रहे थे कि जी आ रहा है, हम दे रहे हैं, और हम चूहे का बंदोबस्त कर रहे थे जो चाइनीज़ और स्टाइल का हो, जो जिसको ज़ाहिर है अगर वो निकले तो किसी को ये पता ना चले कि ये पाकिस्तानी चूहा है। तो आपने तो हमारी बड़ी मदद कर दी क्योंकि गलती से आपके पास चला गया, आपको भी मसला बना और उधर चाइनीज़ को भी बड़ा मसला बन गया हुआ, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप वापस आ गए, अगर आप ना वापस आते तो हम तो फंस गए हुए थे। और साथ ही मैंने उससे वो केक लिया, केक ले के मैंने उसको दूसरा केक दिया और साथ कुछ और चीज़ें दी कि आपको बड़ी तकलीफ हुई है आने जाने में, तो मैं आपका बड़ा ममनून हूँ। तो वो जो बंदा स्ट्रेसफुल था, अचानक उसका स्ट्रेस खत्म हो गया, उसे महसूस हुआ कि यार ये गलती से हो गया है, ये तो ज़ाहिर है किसी और का केक था जो मुझे मिल गया और चाइनीज़ का केक था। अब ये बाज़ार अजीबोगरीब सा वाक़या लगता है, आपको लगेगा कि एक आदमी जो है ना उससे दूसरे आदमी के साथ ब्लफ़ किया और उस ब्लफ़ की वजह से सारा मसला जो है वो हुआ, रिजॉल्व हुआ, लेकिन इस किस्म का झूठ नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है बात आपकी दुरुस्त हो और एक लिहाज से बात आपकी दुरुस्त भी होगी, लेकिन अगर आप कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाएं तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है ना उसके अंदर यही टेक्निक्स होती है कि दूसरे आदमी का स्ट्रेस आपने कम करना होता है। वो स्ट्रेस किसी तरीके से भी कम हो, उसको होने दें, क्योंकि अगर स्ट्रेस कम नहीं होगा तो एक तो आपका ब्रांड खत्म हो जाएगा, दूसरा कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा और वो जो कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा उससे दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने दुश्मनी से बचना है किसी न किसी तरीके से। लिहाजा इस कम्युनिकेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप दूसरे आदमी का स्ट्रेस लेवल कम करें। मसलन एक आदमी जो है वो दुकान पे आता है आपकी और वो चढ़ दौड़ता है आपके ऊपर कि ये किस किस्म की प्रोडक्ट बनाई हुई है और मैं सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई बंदा जो है वो फ़ोन नहीं सुन रहा और ऐसा है वैसा है, नालायक हैं वो हैं। पहली चीज़, आप इत्मीनान से उसकी बात सुनें, दरमियान में आपने ना करनी है ना हाँ करनी है, सिर्फ इत्मीनान से उसकी बात सुननी है। जब वो मुकम्मल तौर पे अपना गुस्सा निकाल सके तो उसके बाद फिर आपने उसको कहना सर आप तशरीफ़ रखें, मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा, अगर आपको मेरी बात के अंदर कोई जान नज़र आए तो ठीक है, ना हुआ तो जो आप कहेंगे मैं आप उसके ऊपर इत्तफाक करूँगा। तो एक तो इससे ये नरम लहजा है या जो सुन लेना है उससे उस दूसरे आदमी का जो स्ट्रेस है वो निकल जाएगा, उसके अंदर जो एक आग लगी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप दरमियान में उसको रोकेंगे या अपनी वजाहत करने की कोशिश करेंगे तो वो जो कन्फ्लिक्ट है या वो जो हीट है वो बढ़ जाएगी। तो आपने उसे बढ़ने नहीं देना, पहले तो चुप करके आपने सुनना है, टांगों पे बोझ डाल के, घुटने जोड़ के, जो कहता है वो माँ बहन की गाली दे रहा है आपको, कुछ भी कर रहा है, आप खामोशी से सुने उसको। और जब वो बोल बोल के थक जाए तो उसके बाद उसे कहेंगे सर आप तशरीफ़ रखें, मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और उस दौरान जब वो बात कर रहा हो तो आपके जहन में आइडिया आना चाहिए कि किस आइडिया के ज़रिए ना हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये जहन में रखें कि दुनिया में अगर कोई चीज़ ख़रीदी जा रही है या आपका कोई क्लाइंट है या कस्टमर है तो वो रेजोल्यूशन के लिए है, वो बेसिकली किसी कन्फ्लिक्ट में है और उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। मसलन फ़र्ज़ करें कि हम सब बल्कि सुबह उठ के नाश्ता करते तो हमें डबल रोटी चाहिए। अब डबल रोटी मेरी नीड है, ये मेरा एक कन्फ्लिक्ट है, मेरा एक इशू है,
तो मैं आपके पास क्यों आऊँगा, मैं डब रोटी लेने आऊँगा, यानी जो मेरा मसला है उसको हल करने के लिए आपके पास आऊँगा। अब अगर मेरा मसला हल नहीं होना तो मैंने फिर आपके पास क्यों आना है? तो आप बैठे हुए हैं एक बंदे का मसला हल करने के लिए। अब अगर वो हल की तरफ नहीं गया, आपकी जो प्रोडक्ट है उसने उसको फैसिलिटेट नहीं किया, उसके मसले को कम नहीं किया, तो फिर आपका कसूर है, उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो ठीक रो रहा है। तो जब वो आके आपसे बात कर रहा है तो कम से कम आप उसकी बात तो सुने ना। अब आप सुनते ही नहीं और आप कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, हमारा घी बड़ा ज़बरदस्त है, हमारी जो कॉपी है वो तो बड़ी शानदार है, हम तो हमेशा ही जी बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, हमारा तो जो पेट्रोल है वो तो अगर हम मरे हुए किसी बंदे को पिला दें तो वो स्टार्ट हो जाता है। एक ऐसा जो ट्रैक्टर जिसके व्हील ही नहीं है, जो कभी ऑन ही नहीं हुआ, हमारा पेट्रोल उसके अंदर जाएगा तो वो चलना शुरू कर देगा। तो हम इस किस्म की तकरीर शुरू कर देते हैं, यानी दूसरे आदमी को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो आपने एक तो झूठा आदमी उसको साबित नहीं करना, दूसरा ये है कि आपने उसकी बात सुननी है, कंप्लेंट सुन लेनी है, और तीसरा ये है कि आपने फिर रेजोल्यूशन की तरफ जाना है, यानी आपने ये फैसला कर लेना है कि बंदा अगर आया है तो मैंने इस इशू को रिजॉल्व करना है, और उसके बाद उससे कहना सर आप हुक्म करें, जो आप ये चाहते हैं मैं वो कर देता हूँ। वो ये कहता है कि जी आप अपनी प्रोडक्ट चेंज कर दें, उन्हें कहा जी मैं चेंज कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। अब दूसरी प्रोडक्ट सामने रखें उसके, और फिर ये बताएं कि ये जो प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हैं इसके ये डीमेरिट्स हैं। तो अब अगर कल को मसला बनेगा तो जिम्मेदार फिर आप सर खुद होंगे, क्योंकि हमने नहीं दिया, आपने अपनी मर्जी से लिए। तो एक तो कंपैरिजन दोनों में, और दूसरा वो कहेगा ठीक है अगर ये मसला है तो फिर ये वाली प्रोडक्ट जो आपकी ख़राब है तो इसका मैं क्या करूँ। उन्हें कहा जी मैं आपको रिप्लेस कर देता हूँ, मैं ठीक करवा देता हूँ, मैं उसको चेंज करवा देता हूँ, आपको मजीद गारंटी दे देंगे। तो उसके ऊपर ज़ाहिर है फिर राज़ी हो जाएगा। अगर आप उसे कहेंगे जी ये नई प्रोडक्ट है, जिम्मेदार आप हैं, तो वो ज़ाहिर है फिर रीथिंक करेगा उसको। जब रीथिंक करेगा तो उसके बाद उसका ज़ाहिर इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सेम इसी तरह ना दुनिया में एक बहुत बड़ा पिज़्ज़ा ब्रांड है, बहुत ही बड़ा पिज़्ज़ा ब्रांड है, और उस पिज़्ज़ा ब्रांड का यही हुआ था कि उसके खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स आ गए कि ये कार्डबोर्ड की तरह है, गत्ते की तरह है, और उसके ऊपर बड़ा फटा पड़ गया। तो वो ऐसे नीचे आया था, बिल्कुल ऐसे नीचे आया, और पापा जॉन से है वो बिल्कुल बेचारा जो ना पिज़्ज़ा एज ए कंपनी ख़त्म हो गई। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बजाय इसके कि वो कोई एडवर्टाइजिंग बजट लगाते उसके ऊपर, उन्होंने इस तरह किया कि जो जो लोग कंप्लेन करने वाले थे उन सब की लिस्टें बनाई उन्होंने। तो तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग थे जिन्होंने कंप्लेन की थी, और उसकी बुनियाद पे वो ब्रांड जो था उसको इशू बना हुआ था। तो उन्होंने इस तरह किया कि 2-2.5 हज़ार लोगों से रब्ता करके ना, लोग अपने भेजे, अपने शेफ़ भेजे, लोग भेजे उनके घरों में, और उससे कहा जी कि हमने आपकी कमेंट्स सुने हैं और आपकी कंप्लेन भी सुनी है, तो अब हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो हम ना आपको पिज़्ज़ा टेस्ट करवाया करेंगे, कोई नया पिज़्ज़ा बनाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, और जब तक आप मुतमईन नहीं होते हम आपको पिज़्ज़ा डिलीवर करते रहेंगे। जिस दिन आपने ये महसूस किया कि ये पिज़्ज़ा एक्सीलेंट है तो फिर हम उसको लॉक कर लेंगे। अब ये कंपनी के लिए बड़ा वैसे नुकसानदेह है कि आप कितने 2-2.5 हज़ार लोगों को पता नहीं 2 साल 1.5 साल आपको पिज़्ज़ा खिलाने पड़ेंगे। लेकिन जब ये हुआ तो कुछ अरसे बाद लोगों को महसूस होने लगा कि यार ये इंप्रूव कर रहे हैं, वो खुद ही उनको महसूस हुआ कि ये इंप्रूव कर रहे हैं, जब कोई खास कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी पिज़्ज़ा के अंदर। क्या इंप्रूवमेंट होगी, कुछ सोने के वर्क तो लगाने नहीं उन्होंने, लेकिन वो क्योंकि एफर्ट कर रहे थे और बार बार एक फ्री पिज़्ज़ा उनके पास आ रहा था, तो अल्टीमेटली उन्हें ये महसूस हुआ कि ये जो रेसिपी के अंदर चेंजेस आ रही है वो हमारी वजह से हो रही है। तो लोगों ने जो कंप्लेनर थे उन्होंने उसे अचीवमेंट बना लिया कि हमारी वजह से देखें इसके अंदर कितनी तब्दीली आई। और अल्टीमेटली जो 2-2.5 हज़ार लोग जिन्होंने उस पूरे ब्रांड की मत मार के रखती थी, वो सारे के सारे ब्रांड के साथ खड़े हो गए, और उन्होंने कहना शुरू किया जी कि इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है, और अब जो ब्रांड है इनका वो बड़ा कमाल है, और अब ये पिज़्ज़ा खाने वाला है और हम बड़े मुतमईन हैं। तो वो फ्री एडवर्टाइज़र बन गए। अब वो बजाय इसके कि एडवर्टाइजिंग पे पैसे लगाते या दूसरे लोगों को झूठा साबित करने में पैसे लगाते, तो उन्होंने इस तरह किया कि जो कंप्लेनेंट थे ना उनके साथ मिल गए, उनको अपने साथ शामिल कर लिया, और उन्हें कहा कि चलें जी आप मिल के हम एक ब्रांड क्रिएट करते हैं। तो उससे फिर वो दोबारा जो था वो पिज़्ज़ा कहीं से कहीं चला गया। अब वो अमेरिका का नंबर 1 पिज़्ज़ा है सर, और बिलियंस डॉलर का उनका टर्नओवर है, और उसके बाद जो उनका शेयर मार्केट देख लें वो बड़ी ज़बरदस्त है। मैं किसी दिन पूरी स्टडी भी आपको भेज दूंगा, ये पूरी स्टडी है हमारे पास इसके कि उसके ऊपर क्या हुआ था। तो ये जो चीज़ है ना कि आपने दूसरे आदमी की बात को सीरियस लेना है, और ये सोचना है कि वो हमारे पास इसलिए आया था कि हमने उसका मसला हल करना है, और अब अगर उसका मसला हल नहीं हुआ तो वो उसकी कंप्लेंट जेन्युइन है। तो पहले तो तमाम कंप्लेंट्स को जेन्युइन समझना शुरू करें। दूसरा, पूरी बात सुने उस बंदे की और उसको अपने दिल की भड़ास निकालने दें। जब तक वो भड़ास निकलती नहीं है उससे पहले आपने बात नहीं करनी उससे, और जब उसकी भड़ास निकल जाए तो फिर उसे कहना सर आप तशरीफ़ रखें, और जब वो बैठ जाए
तो बेहतर वो बंदा होगा उसके पास जो आपके पास बेस्ट आदमी है कम्युनिकेशन का, जो ऐसे मसलों को रिजॉल्व करने का एक्सपर्ट है, उसको बुला लें और वो दोबारा उनकी बात सुन के अपनी चीज़ एक्सप्लेन करे और हमदर्दी के साथ एक्सप्लेन करें। ऐसा नहीं है कि आपने ये साबित करना है कि वो झूठा है और आप ठीक हैं, ये नहीं, पूरी हमदर्दी के साथ कि एक बंदे ने फ़र्ज़ करें एक एसी ख़रीदा हुआ है, उसने लगाया भी है और उसको अगर कूलिंग नहीं दे रहा तो ये तो ज़्यादती है ना उसके साथ। तो आप फिर उसको उसके मसले को हल करने की कोशिश करें, बजाय उसके कि एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें जी कि एसी को धो के देखें, बाहर जो आउटर है वो आपने गलत लगा दिया है, उसकी डायरेक्शन चेंज करके देखें। ये बिल्कुल नहीं, चेंज आपने करनी है, कंप्लेन आपने उसकी ख़त्म करनी है। तो कंप्लेन रेजोल्यूशंस की कम्युनिकेशन के अंदर सबसे 3 मेन चीज़ें हैं जो आखिर मैं समअप करता हूँ। पहला, आपने मुकम्मल उसकी बात सुननी है। नंबर 2, उसका जो मसला है उसको वाकई मसला समझना है। नंबर 3, उस मसले को हल करना है। और अगर आपने ये हल कर दिया तो वही आदमी जो होगा ना वो आपकी साइड पे आ जाएगा। कोई और सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका।